हाँ, एक बार फिर से मैं एंजॉय विथ आरसी सिंह चैनल में सभी का हम स्वागत करते हैं। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा चैनल आप लोगों को नई नई चीज़ों से प्रोवाइड करा रहा है, वो चाहे आप साइंस के क्षेत्र में हो चाहे जिस क्षेत्र में हो। तो बच्चों, अभी हमने हिंदी की चर्चा की थी। मैं लकी सिंह पटेल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे जरिए से आज नहीं, ये चैनल पर निरंतर आगे चलते हुए, अभी तो हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है, ठीक ना, मगर मित्रों, साथियों और बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का एक लाइक, एक सब्सक्राइब इस चैनल को एक ऐसे बुलंदी पे पहुंचा सकता है जहां से मैं गर्व से आपको अच्छी चीज़ें, मैं वो चीज़ें नहीं कि मस्ती क्लासेज हो गया मस्ती करो, मैं ऐसी क्लासेज में पढ़ाऊंगा बच्चों, आपको एंटरटेनमेंट भी कराऊंगा, उसके साथ साथ फैक्ट नॉलेज दूंगा, एक अच्छा नॉलेज दूंगा जिससे आपका कोई आधार होगा, आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो बच्चों, अभी हमने चर्चा किया हिंदी में, जैसे तमाम बच्चों की समस्याएं होती हैं कि कट गया तो बच्चे हड़बड़ाने लगे, ठीक। एक आज सुबह की बात है, ये कोई और बताएगा नहीं, केवल इस चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। आज एक छोटी सी कहानी है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक सुबह हमारे क्लास की स्टूडेंट थी, वो गलती से गई, उसकी सारी बुक थी उसके पास, पुरानी जितनी छात्रों बुक थी उसको क्या हुआ, एक कबाड़ वाले को दे दिया, जो बुक लेते नहीं है उनको दे दिया, और जाके मार्केट से नई बुक लेके आई और हमसे फोन लगा के पूछी, सर हम जो सिलेबस चेंज हो गया ना उसकी नई बुक लेके आई हूँ, ठीक है। हम कहे अच्छा दिखाओ, जब देखा तो वही पुरानी बुक। हम कहे सिलेबस कहाँ बदला है। तो अगर आपको, क्योंकि वह छात्रा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की थी, अगर बच्चों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, नहीं हो सकता है गलती से आप चले जाओ, गलती से आप बुक के शॉप पे चले जाओ और शॉप से आप एक बुक लेके आओ, बुक में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसे आपकी बुक पहले थी वही बुक है। सरकार ने ये कहा है कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है, आपके बुक में नहीं बदलाव हुआ है। इस एग्जाम पैटर्न में 30% आपका सिलेबस लेस किया है, ठीक ना, 30% आपका सिलेबस लेस किया है, केवल इस साल के लिए, हर साल के लिए नहीं। अगर हमेशा के लिए आपका सिलेबस लेस की होता तो आप तुरंत गवर्नमेंट के जरिए से, आपको उस गाइडलाइंस के जरिए से आपको एक नई बुक प्रोवाइड कराता, ठीक ना। अब ऐसे छात्राओं की तरह आप मत करिए कि गलती से चले जाओ शॉप पे और अपनी सारी बुक जो लिए थे, आप हित मित से पुरानी बुक लेके पढ़ रहे थे और वो बुक कहीं कबाड़ में आप बेच डालो बच्चों, उसमें सरस्वती माँ का आवास होता है, ऐसे आप बेच डालोगे। अगर आप अपने बुक को, हम बता रहे हैं, आज हम शिक्षण कार्य करते हुए विगत वर्षों से 15 से 20 साल हो गया शिक्षण कार्य करते, मगर आज तक अपने छोटी क्लास की बुकें आज तक मैं रखा हूँ। क्यों? उसी के दम पर, उसी के उस पर माँ सरस्वती की कृपा से छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूँ। उस कहानी में हमने बताया, एक ऐसी छात्रा थी जो हमारे एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं की थी। सब्सक्राइब ना करने से बच्चों उसे 2000 रुपए का घाटा हुआ, 2000 रुपए का। तो देख सकते हैं 2000 रुपए का उसे लॉस हुआ, इतना घाटा हुआ बच्चे। कारण ये है, वो कहानी को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन से जारी हुई पेपर में कि सिलेबस चेंज, तो बच्चा और बच्ची ये समझ रहे हैं कि हमारा बुक ही चेंज,
ठीक ना, और गलती से सारी बुक कबाड़ में बेच डाली हो, ठीक ना, जितनी भी बुक थी, और 2 बहनें थी, दोनों बहन बेच डाले, ठीक ना। और बेचने के बाद गए मार्केट से एक बुक के शॉप पे जाकर नई बुक लिए, और नई बुक लिए भाई, नई बुक अगर आप शॉप पे जाएंगे तो चाहे पुरानी बुक रखे होगा, मगर नहीं तो आपको दिखेगी ना, नहीं दिखी, और नई लेके आई। एक बहन थी, वो 2000 की ली, वो भी 2000 की ली, लगभग 4000 के बुक्स लिए, ठीक ना। और यहाँ आए तो कहने लगे सर ऐसा है, हमने नई बुक ले ली है, हम सबसे पहले ले लिए सर, ठीक ना। तो हमने कहा आप मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, आपने बच्चों गलती किया है, क्योंकि आप पूरी न्यूज़ अपने सर से बिना पूछे आप कर लिए। हाँ, तो कारण ये है, आपको समझना है। हाँ, अगर वो छात्र एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल को सब्सक्राइब किए होते तो आज ये जो लॉस हुआ है, इतना इनकम का घाटा हुआ है, वो चीज़ ना होता। क्योंकि देखिए, एक दिन पहले ही गाइडलाइन से जारी हुई, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ कौन कौन चीज़। आपको बुक खरीदने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बुक है, बुक में उस चैप्टर को विषय सूची से बच्चों काट लीजिए, और बुक को कभी कदापि मत बेचिए, क्योंकि अगर बुक आप बेच रहे हो तो माँ सरस्वती की हानि होती है। आप माता रानी की कृपा से, इस माँ सरस्वती की कृपा से, ठीक ना, आप बहुत कुछ पा सकते हो, ठीक ना। ये कोई और नहीं, केवल आपको एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल बताता है। वो चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिस धर्म का स्टूडेंट हो, उसे माता रानी की कृपा है उसके ऊपर, वो आपके ऊपर दया दृष्टि बनाई रखती हैं, मगर तब बनाई रखती है बच्चों जब आप जितनी बुक छोटे दर्जे से लेके लास्ट दर्जे तक पढ़ते हैं, उन सारी बुकों को आप अपने बैग में या आप अपने अलमारी में या कहीं एक उचित स्थान पर अच्छे से रख दीजिए। हो सकता है आज इस नए युग में डिजिटल मेक इन इंडिया कहा जाता है आज हमारा भारत, इस दृश्य में हो सकता है कभी कभी कुछ पुरानी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो बताओ आप वो पुरानी चीज़ें कहाँ से लाओगे? अगर आप बुक रखे रहेंगे तो पलट को आई नो, हाँ हमारे पास एक बुक है, ये चीज़ें वहाँ मिल सकती है। तो बताओ बुक से मिली कि नहीं मिली? किसकी दया से? माँ सरस्वती की दया से, इनकी दया से सारी चीज़ें आपको मिल सकती है बच्चों। मगर अगर हमारा ये चीज़ समझ में आया होगा एक बार, तो इस बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए लोग को, क्षेत्र में बताइए कि एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल एक आया है और एक ऐसा चीज़ें बताता है जो भौतिक जीवन में और आपके इस जीवन में बहुत उपयोगी है बच्चों। हम जो बोलते हैं एकदम सत्य बोलते हैं, ठीक। कहा गया है, किसी कवि ने कहा है, सच छुप नहीं सकता, सच छुप नहीं सकता बनावट के वसूलों से, सच छुप नहीं सकता बनावट के वसूलों से। बच्चों, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। भाई जो सच रहता है वो सच ही रहेगा, और सच चीज केवल एक ही चैनल बताता है, वो भी एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल। क्या और चैनल आपको कभी यहां से जोड़ने का काम किया? नहीं। आप सुधरोगे, क्योंकि ना मैं आपको सुधार पाया तो मैं पढ़ाने का कोई मेरा दायित्व नहीं। तो आगे चलते हैं टॉपिक में। अब बात करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी पैटर्न सिलेबस, मैथ की बात करते हैं। तो बता, पहला टॉपिक कट हुआ है त्रिकोणमिति सर्व संख्याएं। इस सर्व संख्याओं में क्या चीजें हैं जान लीजिए। इस सर्व संख्याओं में जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसी सर्व संख्याएं आपने देखा होगा ना। तो ये जितने सर्व संख्याएं सूत्र हैं, अब आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे छात्राएं होंगे, उन्हें बहुत खुशी प्रतीत होता होगा। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति सर पढ़ाते चले गए मगर उनको समझ में नहीं आया। ठीक, तो बच्चों आज नहीं तो कल इसको पढ़ना है, मगर अभी आप मत पढ़िए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो 21 में। तो इन चीज़ों को भूल जाओ, ये चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक,
और दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता व श्रेणी कहते हैं, ठीक ना। आप जैसे प्रायिकता वाली बात करते हैं, प्रायिकता भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। प्रायिकता के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, आप यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक ना। हम इसीलिए कट कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों साइंस की। विज्ञान, विज्ञान में आपको पता होगा 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपका फिजिक्स होता है, दूसरा आपका केमिस्ट्री होता है, तीसरा आपका बायोलॉजी होता है। तो बच्चों एक चीज जान लीजिए, फिजिक्स की खोज न्यूटन ने किया था। फिजिक्स जो होता है भौतिक विज्ञान, उसके जन्मदाता हम किसको कहते हैं? न्यूटन को कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ आ जाते हैं केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री की बात करें, इनके जन्मदाता मैं लेवासियों को कहता हूँ, ठीक ना। और आगे चलते हैं, अगर जीव विज्ञान की बात करते हैं तो उनके जन्मदाता मैं अरस्तु को कहता हूँ। मैं अच्छा देखो, इसके साथ साथ 3 चीजें भी मैं आपको बता दिया ना। अब आगे चलते हैं, साइंस में आपका रसायन विज्ञान में मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल मीन्स होता है धातु, नॉन मेटल मीन्स होता है आधातु। मेटल एंड नॉन मेटल मतलब धातु एवं आधातु आपके चैप्टर से नहीं आएंगे। अब कहने का मतलब ये पूरा चैप्टर को ही लेस कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है। धातु एवं आधातु के चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी पैटर्न से इस 2021 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th में ये नहीं पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा ना करते हुए इन चीज़ों को अभी मत पढ़िए, ठीक। ज़्यादा जानकारी लेना है तो 11 में पढ़ लीजिएगा, मगर 10 में है, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है बच्चों, ज़्यादा समय नहीं है। उस समय को सदुपयोग करते हुए इस टॉपिक को अभी आप लेस कर दीजिए, हटा दीजिए कुछ दिनों के लिए, इसको मत पढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण, ऑफ मीन्स होता है का, एलिमेंट्स मीन्स होता है आपका तत्व। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आपका तत्वों का वर्गीकरण। अच्छा बच्चों एक चीज जानिए, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसके पहले हमने कई एलिमेंट को रटने का तरीका बताया, एसपीडीएफ कोर्स बताया, कई चीज़ें बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया। तो कक्षा 10 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आने वाला है। नॉलेज लेना है तो ट्रिक के जरिए एंजॉय विथ आरसी सिंह चैनल पर आप जाइए, वहाँ लिख दीजिए परमाणु क्रमांक याद करने की सुपर फास्ट ट्रिक बाय लकी सर, या हमारे नाम से आप कर सकते हो, या इस चैनल के नाम से कह दो एंजॉय विथ आरसी सिंह। करेंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी टोटल वीडियो हैं आप देख सकते हैं। हर टाइप्स के, हर लेवल के वीडियो इस चैनल पे हम खुद बना के रखे हैं। और हमारे ऐसे चैनल आप हर एक टॉपिक के, चाहे वह मैथ की चीज़ें हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो चीज़ पढ़ सकते हैं, या फिजिक्स की दिक्कतें हैं वो भी चीज़ में हमारे द्वारा पढ़ाया गया वो भी चीज़ आप देख सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट हो वो चीज़ें देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, भौतिक विज्ञान में आते हैं बच्चों। अगर भौतिक विज्ञान में आते हैं, पहला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। आप प्राकृतिक संसाधन में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे समरसेबुल, मोटर, ये तमाम चीज़ें ऐसे संसाधन हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इससे आते हैं, ये पूरा चैप्टर ही यहाँ से एडिट किया गया, कैंसिल किया गया है, ठीक ना। यहाँ देखिए प्राकृतिक संसाधन फिजिक्स में जो चैप्टर है बच्चों वो आने वाला नहीं है इस बोर्ड एग्जाम में। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसे सीधा आप लोग कहते हैं मैग्नेट, चुंबकीय ना, चुंबकीय बल। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे आज तक मैग्नेट नहीं समझ पाए होंगे, तो अभी आपको गाइडलाइंस के जरिए आपको ये चीज नहीं पढ़ना। हाँ,
हमने कहा विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चीज़ें बहुत कम समझ में आती है बच्चों को। अगर आप हमारे एंजॉय विथ आरसी सिंह चैनल से जुड़ेंगे तो ये चीज़ें तो झटके में, एक झटके में, पलक झपकते ही आप इसको पता कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मैं बताना चाहूँगा एक बार फिर से, मैं एंजॉय विथ आरसी सिंह चैनल में हमारे जितने भी YouTube चैनल से जुड़े सब्सक्राइबर हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, ठीक, अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं लकी सिंह पटेल आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, इस चैनल को इतना आप आगे इतना वायरल करिए, इतना आगे बढ़ाइए कि YouTube चैनल पे हर एक कैंडिडेट के YouTube पर मेरा वीडियो हो, मेरा चैनल हो। जितना आप फिल्म देखते हैं उससे ज़्यादा हमें आप देख पाएंगे बच्चों। बस एक बार सेवा का अवसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हमें ये समस्याएं हैं। अब हमारे इस चैनल पर सिविल, IAS, PCS के भी कक्षाएं आप लोगों के एक प्रचलित टीचरों द्वारा, एक दिल्ली की फैकल्टी द्वारा इस चैनल पर आपको व्यक्त किया जाएगा, पढ़वाया जाएगा, आप देख पाएंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़िए। मैं बड़ी बड़ी चीज़ें आज IAS, PCS, चाहे वो निर्माण IAS की बात करो, चाहे वह दृष्टि की बात करो, ठीक ना, ऐसे ऐसे कोचिंगों में आप जाके फिजूल के पैसे खर्च करते हो बच्चों। मैं फ्री आपको इस चैनल के वास्ते, इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री IAS, PCS के ऐसे वीडियो, चाहे वह रीजनिंग हो, चाहे CSAT हो, चाहे जो भी टॉपिक है, वो चीज़ें मैं आपके बीच में रखूँगा। आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें मैं बताऊँगा और ऐसे टीचरों को इस चैनल के माध्यम से आमंत्रित करूँगा। तो बच्चों, देर ना करते हुए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और इतना मात्रा में देख दीजिए कि आज इस वीडियो पर मिलियन लाइक आ जानी चाहिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।